महाविनाश अघाड़ी ने सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी, कहीं कोई महिला को माल बुलाया, आइटम बुलाया, ये सब नैरेटिव्स लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इतिहास में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। हर सुबह एक नया कंट्रोवर्सी। आप जीते तो जनता का जनादेश, आप हारे तो ईवीएम टैंपरिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की सरकार तो बन गई, लेकिन मुंबा देवी की सीट से चुनाव लड़ रहीं शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी चुनाव हार गईं। नतीजों को लेकर शाइना एनसी ने कहा कि ये एक सुनामी है, क्योंकि हमने प्रगति की राजनीति की है। दूसरी तरफ महाविनाश अघाड़ी ने सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी, नेगेटिव कमेंट्री, फॉल्स नैरेटिव, कहीं किसी महिला को माल बुलाया, आइटम बुलाया, बकरी बुलाया, कुत्ता तक वो पहुंच गए, तो ये सब नैरेटिव लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लाडकी बहना योजना का बहुत बड़ा लाभ हमें मिला। इसके अलावा विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए ज़रूरी सीटों से कम संख्या महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के पास होने पर शाइना ने कहा कि इतना अफसोस होता है कि प्रजातंत्र के इतिहास में विपक्ष का नेता तक नहीं है। लेकिन जनता ने उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो ये है कि फोकस ऑन विजन प्लान। इसके अलावा संजय राउत के ईवीएम को लेकर दिए बयान, संसद सत्र की शुरुआत पर भी शाइना एनसी ने प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, ये तो एक सुनामी है क्योंकि प्रगति की राजनीति हमने की है। दूसरी तरफ महाविनाश अघाड़ी ने सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी, नेगेटिव कमेंट्री, फॉल्स नैरेटिव, कहीं कोई महिला को माल बुलाया, आइटम बुलाया, बकरी बुलाया, कुत्ता तक वो पहुंच गए, तो ये सब नैरेटिव्स लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लोग स्वीकार करते हैं प्रगति, डेवलपमेंटल एजेंडा। लाडकी बहना योजना का बहुत बड़ा लाभ उपलब्धि हुई है महाराष्ट्र में, और हम मानते हैं कि आते हुए दिन में सिर्फ प्रगति की राजनीति एक विकसित भारत के लिए ही होगा महायुति के नेतृत्व में। इतना अफसोस होता है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र के इस पर्व में पहली बार इतिहास में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। लेकिन शायद जनता ने जो जवाब उनको दिया, एक मुंह तोड़ जवाब दिया है इस पूरे इलेक्शन में, वो ये है कि फोकस ऑन अ विजन प्लान, डोंट फोकस ऑन फॉल्स नैरेटिव। देखिए, संजय राउत की विशेषता है कि हर सुबह एक नया कंट्रोवर्सी। आप जीते तो जनता का जनादेश, आप हारे तो ईवीएम टैंपरिंग। ये कहाँ से सत्य हो सकता है? यहाँ ये न्याय नहीं है किसी के लिए भी। और हम सब जानते हैं कि आते हुए दिन में जो आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, देन यू विल पेरिश। तो संजय राउत जी, आप ईवीएम्स को लेके ये समझ लीजिए कि एवरी वोट फॉर मोदी, इसी का मतलब है। ईवीएम में गड़बड़ कैसे हो सकता है? आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी। यही सच्चाई है पूरे देश में। और जो इलेक्शन कमीशन ने आपको ये पूरा दिखाया है, तो बेबुनियादी आरोप लगाना बेमतलब है। जैसे कि कहते हैं कि आपकी नैया तो डूब चुकी है सर, अभी सोचना है तो सोचिए कि जो जीता वही सिकंदर।